शकील मियां ने नीलम देवी के हाथ, कान, नाक, स्तन तक काट डाले थे, जिससे यहाँ के युवाओं में, यहाँ के छात्राओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। नीलम के साथ जो शकील मियां ने किया, क्या तूल पकड़ना चाहिए था या नहीं? बिल्कुल पकड़ना चाहिए। जब एक विशेष समुदाय के द्वारा इस तरह की घटना होती है तो यहाँ की जो सरकार है वो मौन हो जाती है। सत्ता के सुख भोग रहे हैं नीतीश कुमार जी, और वो कहते हैं कि मैं बेटियों को अव्वल राज का दर्जा दूंगा, मैं उनका प्रोत्साहन करूंगा, मैं 35% आरक्षण दूंगा। यही है बिहार के नीतीश जी, आप क्या कर रहे हो? बिहार में ऐसे हाथ, कान, नाक, मुंह जो शकील मियां काट रहे हैं, स्तन काट रहे हैं, बिहार की इतनी बुरी हालत बना दी है आपने। अरे ऐसे सत्ता में बैठकर और देश की ऐसी बर्बादी कर रहे हैं आप, बर्बाद हो जाओगे तुम भी। तरीके से उनकी बेटी डर के मारे छिपी हुई अपने घर में, तो इससे ज़्यादा विफलता सरकार की और कुछ हो ही नहीं सकती। और सरकार से सिर्फ मैं एक ही सवाल है कि जो हमारा बिहार सरकार है, अभी पता है कि 2 पार्टी का गठबंधन चल रहा है, उसमें MY समीकरण की बात की जाती है। क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये जवाब दे सकते हैं कि जिस यादव का वो ठिकरा लेकर के बैठे हुए हैं, उस वैसे टाइम में भी यादव की महिलाएं सुरक्षित है या नहीं? अच्छा, आखिर कब तक श्रद्धा हुई या फिर नीलम हुई, कब तक बेटियां ऐसे लव जिहाद के शिकार होती रहेंगी और ऐसे काटी जाएंगी, मारी जाएंगी? इस सवाल का जवाब कौन दे सकता है और कौन नहीं, लेकिन मैं इस पे इतना ही कहना चाहूँगी कि ये जो घटनाएं घटित हो रही है वो भी भारत के अंदर, एक ऐसे देश के अंदर जहाँ की महिलाओं के लिए हमेशा सम्मान की बात होती रही है, और महिलाओं को पुरुषों से आगे, जहाँ की महिलाएं हमेशा एम्पावर्ड थी। जब पूरे विश्व में महिलाएं एम्पावर्ड नहीं थी, उस समय भी भारत की महिलाएं एम्पावर्ड थी। और आज भारत में एक ऐसी दुर्दशा हो गई है कि हम आए दिन अखबारों में पढ़ते रहते हैं। आज काजल के ऊपर तेजाब डाला जाता है, तो कभी निर्भया कांड होता है, तो कभी ऐसी घटना होती है। तो इन चीज़ों पर जो है एक ऐसी सजा होनी चाहिए जिससे कि आगे जो दोषी है उसको एक ऐसी सबक मिले कि दोबारा कोई ऐसी घटना करने से पहले, किसी महिला के ऊपर स्तन काटने से पहले, उसके साथ दुष्कर्म करने से पहले, या कोई भी किसी भी प्रकार की क्या आप लोग सुरक्षित हैं बिहार में? देखिए, हम लोग तो अवश्य सुरक्षित हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि भले ही इस तरह से माहौल नहीं है, लेकिन ABVP की जो लड़कियां हैं वो ऑब्वियसली अपने दम पर वो इतनी स्ट्रांग है, ABVP ने उनको इतना स्ट्रांग किया है कि वो खुद से अपनी सेफ्टी की जिम्मेदारी लेकर के चलती है। आन पड़ी कि आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यहाँ पे पोस्टर लगाना? Why not? हमारे बिहार में ऐसी घटनाएं हो रही है और मतलब इसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों दबाने का प्रयास किया जा रहा है? हमारे पास इसकी डिटेलिंग जो है 3 दिन के बाद हम जान पा रहे हैं, और इसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके लिए भागलपुर जिले की ये घटना है, पिरपैती, और पिरपैती मेरे घर के बगल की का ये प्रखंड है। और उसके बाद भी ये काफी टाइम के बाद भागलपुर जी क्या करने वाले हैं? इस पुतले का दहन करने वाले हैं अभी हम लोग। लगातार आप नारे लगा रहे थे कि नीलम को न्याय मिले, न्याय मिले, क्या बोलेंगे इसमें? देखिए, न्याय मिलना चाहिए, और एक विशेष समुदाय के द्वारा जब इस तरह की घटना घटती है तो पूरा भारत, पूरा बिहार मौन है। और इस तरह का अगर विपरीत दिशा में अगर इस तरह का घटना घटती है तो लोग सड़क से लेकर कैंडल तक लोग रोड पे निकल जाते हैं। और आज ये बेटी बिहार की बेटी नहीं है? इसको न्याय दिलाने की कौन सा जिम्मेदारी लेगा? सब आज सत्ता के सुख भोग रहे हैं नीतीश कुमार जी, और वो कहते हैं कि मैं बेटियों को अव्वल राज का दर्जा दूंगा, मैं उनका प्रोत्साहन करूंगा, मैं 35% आरक्षण दूंगा। यही है बिहार सरकार में कानून राज। एक बेटी की निर्मम हत्या कर जाती है, क्या बाजार जाना जुर्म है? क्या किसी प्रकार की बात होती है वो जाना जुर्म है? सुरक्षा को लेके लाख दावे किए जाते हैं, बाजार से नीलम को उठाया गया, क्या उस वक्त सुरक्षा थी वहाँ पे? जी नहीं थी ना। आप बड़ी बाजार की बात करते हैं, सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम की बात करते हैं और कहते हैं यहाँ कानून राज है। यही कानून राज है? बिहार सरकार से मैं पूछना चाहूँ, ये कानून राज है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लगातार बिहार में घटनाएं हो रही है, जंगल राज वापस आ गया है? देखिए, जंगल राज तो सही में वापस आ गया है। बिहार की बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं। लोग कितने भी बड़े बड़े दावे कर दे, बिहार की बेटियां अभी भी असुरक्षित महसूस कर रही हैं। अभी जंगल राज पुनः वापस पटना बिहार में आ गया है। ये कह रहे अभी जंगल राज पुनः। आपसे भी बात करेंगे। श्रद्धा आफ्ताब का जो मैटर हुआ, दिल्ली से ज्यादा बिहार में तूल पकड़ा, लेकिन नीलम के साथ जो शकील मियां ने किया, क्या तूल पकड़ना चाहिए था या नहीं? बिल्कुल पकड़ना चाहिए। जब
एक विशेष समुदाय के द्वारा इस तरह की घटना होती है तो यहाँ की जो सरकार है वो मौन हो जाती है। यही घटना कहीं दूसरे जगह पे होते, दूसरे प्रदेश में होता है या दूसरे समुदाय के लोग के साथ ऐसी घटनाएं होती तो अभी सारे जो यहाँ की क्या बोलते हैं मीडिया से लेके और जितने भी सत्ता दल के पार्टी है सब सड़क पे आ जाते हैं। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पुतला फूका जा रहा है और यहाँ पर नीतीश कुमार का पोस्टर लगाया गया है। एबीवीपी की छात्राओं के द्वारा यहाँ पर ये पुतला दहन किया जा रहा है और भागलपुर में शकील मियां ने नीलम देवी के हाथ, कान, नाक, स्तन तक काट डाले थे, जिससे यहाँ के युवाओं में, यहाँ के छात्राओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कारगिल चौक पे किस तरीके से पुतला दहन किया जा रहा है और सभी का यही कहना है कि बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं है और वही जिस तरीके से इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, अब लगता है कि शायद इस पुतले दहन के बाद, इस आक्रोश मार्च के बाद ये मामला तूल पकड़ेगा। हालांकि इस मामले को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताइएगा। जय हिंद। आपने देखा ये वीडियो हमने जो बनाया और ये मुझे वीडियो मिला है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो। ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री क्या एक सांसद भी बनने की औकात नहीं है, चले प्रधानमंत्री बनने। देश की एक राज्य नहीं संभलता इनसे और ये प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे देश के। ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री बन गए तो देश का तो एकदम सत्यानाश हो जाएगा। जो बिहार को नहीं संभाल पा रहे हैं, बिहार में 15 सालों से राज कर रहे हैं इतने दिन से, फिर भी बिहार का कुछ नहीं कर पाए, तो आप क्या कर पाएंगे देश का ये।